Right, the news from the toss is that Bahawalpur region, they have won the toss and decided to bat first. फास्टेस्ट 50 इन्होंने बनाई 13 गेंदों में और कमाल कर दिया यहाँ पर शायकी ने क्रिकेट जो थोड़े बहुत मैदान में हैं और वो लोग जो कि लाखों की तादाद में टेलीविजन देख रहे हैं उनको महसूस किया हॉर्न साइड और ऑफ साइड पर आप देख सकते हैं। और ये आफाक आफरीदी ये फाटा रीजन के पेस बॉलर हैं और ये गेंद करेंगे और बहुत जल्द अंपायर आवाज़ से बुलंद करेंगे प्ले तो क्रिकेट का आगाज़ होगा। पहली गेंद फेंकी जाएगी और जहाँ तक हॉर्न फील्ड अंपायर का ताल्लुक है ज़ाहिर है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इमरान जावेद और वलीद याकूब हैं। पहली गेंद ड्राइव ऑफ साइड पर बड़ा शानदार स्ट्रोक है यानी वो पहली गेंद पर सुदैस ने एक दिलकश और बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। ये बहुत ही खराब क्रिकेट, एज लगा था और कीपर के पास कोई मौका नहीं था इसको रोकने का। सिराजुद्दीन ने मौका बनाया लेकिन हाथ ना आया। लीजिए जनाब वही कुछ हुआ जिसका खर्चा था, अपने विकेट खो बैठे अकरम और इस तरह ये पहला धचका लगा है भावलपुर को। क्रॉस खेले ऑन साइड पे गेंद को खेलने की कोशिश की और ये एक ऐसी इम्प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थी जिसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो इस तरह ये पहला नुकसान भावलपुर को। जी हाँ, आफाक की शानदार बॉलिंग विद इन द स्टंप्स पढ़ के थोड़ा अंदर की जानिब आया बॉल, अच्छी लेंथ पे गिरा हुआ ये बॉल। और अकरम शायद बहुत ज़्यादा जब आप शॉट्स खेलते हैं तो मिस करेंगे तो आप आउट होंगे क्योंकि अभी यंग हैं, बहुत कुछ सीखना है। 11 रन बनाए 22 पर 1। गेंद उनके बैट के करीब से होती हुई पीछे गई है, इस बार ऊंचा खेल दिया है ऑन साइड पर। ये बेहतर स्ट्रोक है, बल्कि बेहतरीन स्ट्रोक होगा। काफ़ी इसकी जो खनक थी और धमक थी वो आप सुन सकते थे जिस तरीके से इसको खेला, पूरा घूम गए, इसको ऊंचा खेला है। और लीजिए जनाब अब काफ़ी सोच रहे हैं फील्डर लेकिन इस बार वो घबराए नहीं और एक और विकेट गिर चुकी है फाटा को। और एक मैं कहूँगा अंडर द सर्कमस्टांसेस एक बड़ी कामयाबी है। काफ़ी देर तक गेंद हवा में रही और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था मिड ऑन पर। जी हाँ, सलमान खान ने ये कैच पकड़ा, एक बार फिर बड़ी हिट लगाने गए, बहुत दूर बॉल था, पेस भी थोड़ा कम थी, बहुत पहले अच्छे तरीके से पोजीशन में आ गए थे क्योंकि एक और गलती नहीं चाहते थे कि फाटा की फील्डर्स की जानिब से हो। तो अच्छा सॉलिड कैच पकड़ा यहाँ पे सलमान खान ने। सुदेश जिनसे बहुत उम्मीदें थी इनको भी वापस जाना होगा 16 रन बनाकर। 2 वाइड स्टांस है, काफी देर तक हवा में गेंद रही और लगता है कि एक और विकेट मिल जाएगी फाटा को। ये एक सॉफ्ट डिस्मिसल था, रफ्तार में थोड़ा रद्द बदल किया, फ्रंट फुट पे गए, गेंद थोड़ी रुक कर आई, बैट के ऊपर वाले हिस्से पे लगी, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया। तो इस तरह तबाहकुन आगाज है फॉर बहावलपुर। नाउ दे आर 3 डाउन। जी हाँ, काम खराब से खराब होता चला जा रहा है। ज्यादा पेस है नहीं लेकिन ड्राइव मारने गए इसलिए शायद वो जो फंस गए बीच में, बहुत जल्दी कमिट कर गए अपने आप को फ्रंट फुट पे। और इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की है बल्कि बहुत अच्छा कैच पकड़ा है फील्डर ने। आफाक इनफैक्ट मोहम्मद फारूक थे फील्डर जिन्होंने शानदार तरीके से कैच पकड़ा। अमार तो चेक इन करते ही चेकआउट हो गए, अपनी विकेट गवा दिए। कुबैब गेंद करेंगे, ये भी हवा में खेला लेकिन गैप में खेला। अफगानिस्तान खेला या नहीं खेला इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। Oh, just straying down the leg, helped it with the angle on that occasion, Ali. All he needed to do was have some bat contact. Just the situation at the moment, and this will help.
off target deliveries that go for runs without any risks involved. This will get to the boundary. So the outfield is quick enough. बड़ा शॉट खेल दिया फैजान ने सीधा तीर की तरह और सीधा बॉल साइड स्क्रीन के अंदर. एक और बड़ा शॉट फैजान का, लेकिन इस मर्तबा लगता है बॉल जाएगा सीधा फील्डर के पास. और जी हां, शॉट थर्ड मैन ने इस कैच को किया मुकम्मल. फैजान जो लग रहा था कि कुछ इनिंग्स को लेके चलेंगे, कुछ एक बड़ा टारगेट सेट करेंगे, बिल आखिर वो हो गए हैं आउट यहां पर. या पहली बॉल पे प्रेशर डालना चाह रहे थे, आइडिया ठीक था, लेकिन शॉट एग्जीक्यूट नहीं कर सके क्योंकि स्लो किया था, दूर किया था. अगर यही बॉल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते तो एग्जीक्यूशन बेहतर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने स्लॉक स्वीप का इंतखाब किया और विकेट अपनी गवाई. वापस जाएंगे 26 रन बनाकर फैजान जफर 84 पे 4 बहावलपुर. और एक आसान सा कैच, ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए. बहुत ही बेहतरीन शॉट सिलेक्शन अली का, बाहर की तरफ बॉल था, सिमिलर डिलीवरी थी. पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी खुशदिल को, और ये लगता है विकेट मिल गया है, लगता है विकेट मिल गया. और जी हां, खुशदिल आते ही काम कर दिया. जहाँ खुशदिल को आप बॉलिंग दे दीजिए, बैटिंग दे दीजिए, ये महारत रखते हैं, ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, कंडीशंस को बहुत अच्छे से बरतते हैं, जानते हैं कि किस पेस से बॉल करना है, किस लेंथ पे बॉल करना है. स्मार्ट बॉलर है, ज़्यादा टर्न हासिल नहीं करते, लेकिन देखिए कितना स्लो बॉल किया है. बैटर को कहा है कि जाइए आप अपनी पेस खुद जनरेट कीजिए, अगर तो वो पेस जनरेट नहीं होगी तो ये हाल होगा, आप अपनी विकेट गवा देंगे. और यही यंग अली के साथ भी हुआ. Oh, it's up in the air. Fielder getting underneath and takes another catch. Fatah has been decent in the field since the start. And Khushdil picks up his second. And it continues. The regular fall of wickets just isn't stopping. Khushdil Shah this time, no problems with the front foot. Another sweep, not controlled, and well taken in the deep. Fielder at sweep. 99 now for 6. Omer goes for 6. And he also had this batting which is volatile. Well driven. And into the gap, beautifully struck on the up. And that's a boundary. 100 up with this wonderful stroke. Creating some room, goes through the offside, but fielder is waiting. Has literally thrown his wicket. Imran Randhawa and Khushdil with the third one. He's trying to craft that shot, looking for that gap at the extra cover. He just didn't get the whole of the bat, toe end of the bat, and a good, well-judged catch by Sirajuddin. Khushdil Shah gets his, it's Izaz rather with the catch. Imran and Dhava gone 11. Bhavalpur is 108 for 7. And a reverse swept, and this will travel to the boundary. Bouncing a couple of times, Khushdil knew that it's a great risk, but the batter will take it. This time picked up, and it will go all the way for the boundary. This is a good shot. Oh, this is big. Or is it just in the air? Yes, it is. It's taken on the boundary. Azab looking to go leg side. Big heave, but not the timing that he would have wanted. I think Naeem is the fielder who has taken it. A good catch in the deep to dismiss the 8th player, Azab, on this occasion. Legal delivery. Yeah, they had to go. They had no other option. And Khubab being persistent, keeping the line within the stumps. Didn't had enough room. Did try to lean back to create it, but didn't get the distance. And Naeem was waiting in the deep. And struggled to put runs on board for Bahawalpur. Azab gone on 3. Bahawalpur 125 for 7. This is well struck and will go to the boundary. 6 signaled.
Shuffling towards off on this occasion. Didn't have a good connection. Will fall. Good catch in the deep by Mars. And Khushdil has picked his fourth. What a spell it has been for him and Fatah. Yeah, he had to go. No other options, no worries there. He's always calculated behind the line. Slow through the air on this occasion, going away from Junaid. Still adamant to hit it down the ground. The elevation was there, but not the distance. Junaid gone on 25. Bahawalpur 9 down on 135. Only if he can manage to get it. No, quicker, going across. There will be a run out. And this is his style. Typical style of Khushdil, running the batter out. Bahawalpur have been bowled out on 135 in their allotted quota of 20 overs. This is the wicket. It was going away, turning away from Junaid. Toe end of the bat and a good catch by Mars. Fatah will be really happy with the performance. Initially, they were struggling, but then they pulled up their socks. Bowlers delivering. Khushdil in particular picked up four wickets, coming to bowl around that 14 over mark. Bahawalpur, well, the struggle was on from ball 1. They managed to only compile 135. Top order did struggle. 25 for Ali, 26 by Fizan. And in the end, it was Junaid with 25 of 16 delivery to get them to 135. Fatah, they were clinical today. Started off well. The fast bowlers delivered within the power play. 3 for Khubab, 1 for Afaq, 1 for Mars. But Khushdil Shah was the one who put the brakes in the middle, picking up 4 wickets in his 4 overs. He managed to book Bahawalpur on 135. इसमें अपने बल्ले को सीधा रखें और जिस तरीके जो गलतियां की आप इनके सामने हैं भावलपुर के बैटर्स ने, जिस तरीके से हर गेंद को ऑन साइड पे खेलने की कोशिश की और विकेट को रीड नहीं किया। आपको विकेट को थोड़ी देर के लिए एक्लेमेटाइज कर लेना चाहिए जो 4-5-6 गेंद के अब तो विकेट को रीड कर चुके होंगे। फारूक को पता है कि किस तरीके से गेंद को रोकना है, किस तरीके से हिट आउट करना है। पावर प्ले एक डायरेक्ट सहूलत है, एक लग्जरी है जब 2 फील्डर जो हैं 30 के सर्कल के बाहर होते हैं। तो ये दोनों बैटर जो हैं और फारूक के साथ जाहिर है कि मोहम्मद नईम जो हैं वो एक जाने माने शॉट मेकर हैं, बड़ी क्लीन हिटिंग करते हैं। इनसे एक बड़ी अच्छी इनिंग की तवक्को है आज और ये अहम तरीन मैच है इनके लिए। बॉलर सर तोड़ कोशिश करेंगे। गुलाम अली की हिदायत होगी अजब को कि आज आप फिर गजब की बॉलिंग करें और रन थ्रू करें, 3-4 आउट करें। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ये छोटा एक कमतर किस्म का एक टारगेट होता है, वो भी बाज़ औक़ात मुश्किलात पैदा करता है, उस पर भी आप फाइट कर सकते हैं। ये क्रिकेट का खेल है। बिल्कुल, और हमने देखा है बार बार मोहम्मद अजब को कि टॉप ऑर्डर को काफ़ी मुश्किलात इन्होंने डाली हैं अच्छी लाइन लेंथ पे करके। पहली गेंद इस रन चेस की, स्ट्रेट अवे स्विंग नजर आया, लेग साइड से नीचे गेंद जा रहा था जिसकी वजह से नॉट आउट करार पाए, लेकिन थोड़ी सी शेप नजर आई है और इसी चीज का फायदा उठाना होगा भावलपुर को। और ज़्यादातर जो हदफ होता है वो ऑन साइड का होता है। इस बार देखिए ये ख़राब शॉट्स और एक और ऐसा मंजर हमने देखा है जो हमने आज बार बार देखा है, एक लूज शॉट, लूज अंदाज और बॉलर को कामयाबी हासिल हुई। गेंद मेरे ख्याल में ऐसी कोई काट नहीं थी, ये खुद बैटर अपनी विकेट खो बैठे हैं। ये लीगल डिलीवरी थी, बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल, और यही खासा रहा है भावलपुर का। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बॉलिंग करते रहते हैं और एट टाइम्स ऐसे होता है कि बल्लेबाज फंस जाता है और फिर रिलीज शॉट खेलने जाता है। और सब जानते थे कि दोनों नईम और फारूक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं नजर आए। फारूक की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, 4 रन बना के वापस फाटा 16 पे 1। इस बार लेंथ ऐसी थी कि जिसपे बासानी रन बनाने में कामयाब हुए। थोड़ा सा लेग साइड पे गेंद गिर रहा था और उसको जाता किया वहां से सलमान ने। क्रीज में डीप गए और ये इनकी स्ट्रेंथ है। पिक किया, गेंद आगे गिरा हुआ था विद द स्विंग, बहुत ही शानदार शॉट नईम की। जोर से खेलना चाह रहे थे, थोड़ा सा थिक एज लगा, 4 रन हासिल जरूर हो जाएंगे। नईम
अटैक करने गए, गेंद सीधा खड़ा हो गया, लेंथ इतनी नहीं थी जिस पे फायदा उठा सकते थे, और ये बड़ी विकेट है। जुनेद को जिम्मेदारी दी गई और उसने वही किया जो उनके कप्तान से रिक्वायर्ड था। देखिए, मैं जिक्र कर रहा था कि जुनेद नैगिंग लाइन और लेंथ से गेंदें करते हैं और ज़्यादा मुंह में गेंद करते नहीं हैं, और बैटर मैंने ये महसूस किया हम वक्त एग्रेशन के मूड में होते हैं, और ये खड़े खड़े इसको खेला, ये छक्का हो नहीं सकता था जितनी ताकत उन्होंने लगाई। अगर ये बैट के दरमियानी हिस्से से भी स्ट्रोक लगता, और ये तो शॉर्ट कवर में गया, बल्कि शॉर्ट मिड ऑफ पर, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया गया, तो नईम अपनी विकेट खो बैठे 16 पर। इनका कैच इमरान ने लिया, जुनेद ने इनको आउट किया, तो फाटा अब 2 विकेटों के नुकसान पर 38। That's a cracking shot. Through cover point 4-4. You don't bowl that. Got some turn. Oh, it's in the air and taken, yes! Salman goes. He is disappointed, and rightly so. Junaid is getting some extra turn and some bounce, which is troubling the batters. This can be a big moment. Absolutely, it is another wicket. I was just talking about continuing with the Pacers because there's something in the pitch for them. But I totally ignored the batting and the kind of mindset that exists. What sort of a shot that is. Salman Khan playing a nothing stroke, leaving his side in trouble after scoring 15. Fata 48 for 3. And another one gone straight through him. He's been out of sorts today with the gloves, and with the bat is nothing different. He's just come in and been cleaned up on a first ball which just went through straight. Sensational stuff. Oh, Bawalpur. You're setting this on fire. No worries there at this point. But look at this. Came in with the angle. Bat nowhere close to the pads. You could have just taken the truck between those two. It was just a ball which needed little space, and it did. 3 wickets for Junaid already. What an inspiring change he's been for Bahawalpur. Rian Afridi can continue walking back. 4 down, 48 on board. Wogan. He was very lucky, although he might get a boundary out of this, but still it was flirting with danger. Nicely placed for 4. Khushdil Shah holds the key for Fata at the moment. Oh, this is smashed, and it goes flat over the boundary. This is a 6. Oh, he's appealing for it. Yes, it's out. Yes, it's out. Khushdil Shah. Oh, that's a mighty, mighty big wicket and a huge moment in this run chase. One more in the bag for Bahawalpur, and this time it's the big one, the big fish. Khushdil Shah trying to glide one to the third, and he just edges a faint one into the keeper's gloves. And what a spell Junaid is bowling. Wicket number 4 for him. He has just ran through the top order of Fata. Legal delivery, no problems with the front foot. There's no problem with the front foot. Yeah, Khushdil just trying to play a late cut and managing to get a faint edge. Keeper holding a good catch. And now Bahawalpur are talking 63 for 5 Fata. And now they'll start to feel that pressure. एक और विकेट यहां पर लग रही है, एक और विकेट, लॉन्ग ऑन मौजूद है, और एक और कैच. प्रेशर बिल्ड होता जा रहा था. पहली ही गेंद से भावलपुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है. बिल्कुल भी फाटा को मौका नहीं दिया कि आजादी से स्कोर बना सकें. डॉट बॉल्स, प्रेशर बिल्डअप. चौथी विकेट जुनेद की. क्या शानदार स्पेल है. हमने देखा था खुशदिल शाह ने पहले 4 विकेटें हासिल की थी मिडल ओवर्स में आके, और जुनेद ने
जब जरूरत थी भावलपुर को, जब कप्तान को एतमाद था, तब डिलीवर किया है. जरूरत नहीं थी इस तरह के शॉट की, इनिंग्स को बिल्डअप करने की जरूरत थी. 5 खिलाड़ी ऑलरेडी गवा चुकी थी फाटा. एक और गैर जिम्मेदाराना शॉट. अजाज खान को जाना होगा 3 रन बनाने के बाद. फाटा 69 पर 6. शानदार बॉलिंग थी. शॉर्ट गेंद, 4 रन हासिल हो जाएंगे. ये कीमती रन हैं फाटा के लिए. तो थोड़ा सा वेरिएशन करनी पड़ेगी. विकेट विकेट हासिल कर लिया अजहब ने. जिसका जिक्र किया था, जिसका खदशा जाहिर किया गया था, वो कर दिखाया है अजहब ने. अजहब को लाया गया था, उनका आखिरी ओवर था. उम्मीद की जा रही थी कि विकेट लेंगे, और लीजिए सबसे बड़े विकेट जिसका आखिरी खतरा था, सर्वर विकेट हासिल कर लिया. लीगल डिलीवरी. बहुत ही मायूस होंगे सर्वर, क्योंकि लेग साइड से नीचे गेंद जा रहा था. थोड़ा सा लेट खेले, पिक कर ली थी लेंथ, लेकिन जब बॉल पास से गुजर रहा था तब शॉट खेलने के लिए गए, और बहुत बड़ी विकेट. ये समझ सकते हैं कि फाटा के लिए यहाँ पे गेम डन एंड डस्टेड है. 25 रन बना के सर्वर वापस 86 for 7. और एक मरतबा फिर चिप कर दिया है हवा में. मिड ऑफ नीचे मौजूद. एक और विकेट मोहम्मद अजहब के नाम. शानदार बॉलिंग, अच्छी प्लानिंग रही है पहली गेंद से लेके अब तक. अच्छे बॉलर्स को रोटेट किया, और डिलीवर जो प्लान दिया गया था बॉलर्स ने, एक्सिक्यूशन भी स्पॉट ऑन की है. अजहब यहाँ पे कोई मसला नहीं है. कटर कराया था जिसको बिल्कुल पिक नहीं किया खुबैब ने. अगेंस्ट द लाइन, अगेंस्ट द टर्न खेलने गए थे, और आसान कैच. फाटा की कहानी अब खत्म होते नजर आ रही है. खुबैब खलील 4 बना के वापस 87 for 8. Cleaned up. Some movement of the seam. Ali Shabir, the youngster, the under 21, playing for Bahawalpur. He's just cleaned up Sirajuddin with an excellent outswinger. It's 88 for 9. Oh, that's top class. Sensational stuff from these young fast bowlers of Bahawalpur region. Yes, it was their strength, and yes, they have delivered. At a time when nobody was hoping that they will go through the next round, everybody was rooting for Fata to go to the next round. Oh, this is smashed. And it has gone the distance. What a reply. This is some shot on the up. Who would have thought? Is that off the glove? Oh yes, there is a chance. Yes, gone! Bahawalpur region wins. What a fantastic victory. Beating the biggest side of the tournament with some pride. Ghulam Ali is a proud man. The celebrations begin. Wonderful scenes, and you could have wished for something else. Why a run out? The match is closed. 97 all out Fata. And in the last 3 days, we've seen some very, very exciting cricket. And this match certainly stands on top of it. Wonderfully bowled. And then the presence of mind to get to the ball. Afaq didn't know where the ball is. He was still under the pressure of that delivery. And probably he's hurt his hand a bit as well. And Maz on the other side, he played good. Played well. But can't do anything from the other end when a wicket falls. Imran Randhawa, the successful captain, seems very happy and excited with his teammates. And why not? Bahawalpur has done something not many people thought they would. Yeah, very proud coach. Ghulam Ali. They've been magnificent. They've been just top class, especially Junaid, 4 overs, 16 runs, 5 wickets, a match-winning performance. 3 wickets for Azab. He's been brilliant even in the last game, and over here also. A wicket for Ali Shabir. He bowled some rockets. Overall, a fantastic bowling performance as a unit of Bahawalpur region as they bowl out their opponents in 17 overs on 97 on board. Match summary. Bahawalpur earlier 135 they got. Ali Fazan 26, Junaid 25,
and Khushdal picking up 4 wickets. So the left armour from both sides have delivered very well. They've picked up 9 wickets in total. In the reply, Fata all out on 97, Sarwar Afridi 25, Naeem 16, Salman 15 were the only 3 batters to enter double figures. And Junaid with an exceptional spell of 5 for 16 of 4, and Azab doing the job with the new ball, 3 for 24. Ali Shabir in the end cleaning up a batter, and Bahawalpur region in the end winning by 38 runs.